Rhapsody of Realities, Monday, 19th जुलाई 2021। आज सोमवार 19 जुलाई 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिला है, फिलिपियंस 2 चैप्टर 19 वर्स से 21 वर्स तक। आज जो वचन पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा हमको सीखने के लिए मिला है, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 19 वचन, 20 वचन, 21 वचन के आधार से आज का विषय है पुट द किंगडम फर्स्ट। राज्य को पहले स्थान दीजिए। पुट द किंगडम फर्स्ट, राज्य को पहला स्थान दीजिए। हम वचन के आधार से सीखेंगे फिलिपियंस 2 चैप्टर 19 वर्स 21। But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know your state. For I have no man like-minded who will naturally care for your state. For all seek their own, not the things which are Jesus Christ's। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियंस 2 चैप्टर 19 वर्स से 21 वर्स। बट आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड जीसस टू सेंड Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know your state. For I have no man like-minded who will naturally care for your state. For all seek their own, not the things which are Jesus Christ's। हम हिंदी में इन वचनों को पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 19, 20, 21 वचन को पढ़ेंगे। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 19, 20, 21 वचन। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। When I came across the scripture above many years ago, it caught my attention। जब हमने अभी पढ़ा हुआ वचन के ऊपर आ गया और अचानक से मेरा ध्यान उस वचन ने खींच लिया। ये बहुत सालों पहले की बात है। Paul was deeply concerned about the church in Philippi and desired to minister to them। पौलुस जो था गहरे मन से चिंता करता था फिलिप्पी की कलीसिया का, और उसकी इच्छा थी कि वह सेवा करे उनके ऊपर। But he could not personally visit them because he was in prison। परंतु व्यक्तिगत रूप से वह उनके यहाँ पहुँच न सका, उनकी भेंट लेने के लिए वहाँ नहीं जा पाया, क्योंकि वह खुद कैदी में कैद बन के रहा था। मतलब वह बंदी गृह में था, क्योंकि वह बंदी गृह में था। Then he said to them, Timothy is the one that I can send to you, because the others seek their own, not the things which are Jesus Christ's। How enlightening। और फिर उसने कहा उनको कि तिमोथी जो है वो एक ऐसा जन है जिसको मैं भेज रहा हूँ, जो
अपनी इच्छा को नहीं देखता है जैसे कि दूसरे करते हैं, कि वो सिर्फ अपनी ही खुद की इच्छा को देखते हैं, ना कि वह उन चीज़ों को जो यीशु मसीह की है। कैसा ये प्रज्वलित करने वाली बात है। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। और एक बार पढ़ेंगे फिलिप्पी 2 अध्याय का 20 और 21 वचन। क्योंकि मेरे पास 19 वचन से, मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। कैसा प्रज्वलित करने वाला यह वचन है। There are many like that in the church today. They seek their own and live unto themselves. They are selfish. बहुतेरे आज के दिनों में हम देखते हैं कलीसिया में है उनकी तरह, जो अपने खुद के बारे में ढूंढते रहते हैं, स्वार्थ को ढूंढते रहते हैं, और उनके खुद के स्वार्थ के लिए ही वो जीवन जीते हैं, वह स्वार्थी है। Yet the Bible says in 2 Corinthians 5 chapter 15 verse that he Christ died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. फिर भी पवित्र बाइबल यह बताता है 2 कुरिन्थियों के 5 अध्याय के 15 वचन में, 2 कुरिन्थियों के 5 अध्याय के 15 वचन में, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। और एक बार पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 15 वचन। और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। Selfish people can't walk in truth and can't truly walk in love. स्वार्थी जन जो लोग होते हैं वो सच्चाई में नहीं चल सकते हैं, और सच्चाई के अंदर वह प्रेम से, सच्चाई के साथ वह प्रेम में भी नहीं चल सकते हैं। Selfishness is contrary to the word of God. स्वार्थीपन जो है परमेश्वर के वचन के विरोध है वो। When you have a dream for something you want to do, even if it's something you want to do for God, it's important you ask yourself what your real motivation is. अगर आपके पास ऐसा कोई स्वप्न है, किसी विषय में आप कुछ करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप उसको परमेश्वर के लिए करना चाहते हो, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को ये बात पूछ लीजिए, क्या इसके पीछे जो आपको चालना दे रहा है वह कौन है? उसको उत्साह देने वाला, उसको चालना देने वाला सच में कौन है? You may find yourself struggling between the love of God and the love of yourself, struggling between serving Jesus and serving your interests. आप हो सकता है अपने आप को ऐसा पाएंगे कि जो संघर्ष में पड़ा हुआ है परमेश्वर का प्रेम और स्वार्थ का प्रेम के बीच में,
संघर्ष किया हुआ जा रहा है। यीशु को सेवा करना और अपने खुद के पसंद को भी सेवा करना, इनके बीच में संघर्ष में पाया गया है। हो सकता है आप अपने आप को ऐसा पाएंगे। That's what Paul was referring to. He could only pick Timothy of the several people he had with him to send to the Philippian church. और इसी के संबंधित पौलुस कह रहा था, जो कहता था वो इसी के संबंधित कह रहा था। उसने केवल और केवल तिमोथियुस को ही उठा लिया। बहुत सारे अलग अलग जन वहाँ पर उसके साथ रहे थे, उसके बीच में से केवल तिमोथियुस को ही उसने उठा लिया, चुन लिया कि वो फिलिप्पी कलीसिया के पास उसको भेजे। Paul was convinced Timothy would do the work from a pure heart. He would do it selflessly in love. पौलुस को इस विषय में खातरी हो चुकी थी। उसके मन में वो मान चुका था कि तिमोथियुस एक ऐसा जन है जो सीधे खराई के शुद्ध मन से काम करेगा और वह स्वार्थ के बिना काम करेगा, प्रेम में काम करेगा। Paul was writing not just for that day but also for us to learn. पौलुस यह लिख रहा था न केवल उस दिन के लिए, परंतु वह लिखा हुआ रखा था उस बात को सीखने के लिए। In Matthew 6 chapter 33, Jesus communicated a similar thought when he said, "But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 33 वचन यीशु मसीह ने बात किया था यही समानता के सोच के विषय, जहाँ पर उसने ऐसा कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। He didn't say the first of the things you should seek is the kingdom of God and after that you can seek other things. उसने ऐसा नहीं कहा कि सबसे पहले आप उन चीज़ों को ढूंढे जो परमेश्वर के राज्य की है, उनकी खोज में लगो, ऐसा नहीं कहा। और कि उसके बाद में फिर क्या करो कि आप अपनी चीज़ों की भी खोज में लग जाओ, ऐसा नहीं कहा। उसने ये तरह से नहीं कहा कि तुम उन चीज़ों को पहले ढूंढना शुरू करो जो परमेश्वर के राज्य की है और फिर बाद में तुम अपनी चीज़ों के पीछे चले जाओ ढूंढने के लिए। बाकी चीज़ें जो तुमको चाहिए वो ढूंढने के लिए तुम उसके पीछे फिर ढूंढते हुए चले जाओ, ऐसा नहीं कहा। नो, ही सेड बी किंगडम कॉन्शियस, pursue kingdom expansion and the establishment of God's righteousness. Put that first and you will never need to struggle for anything in life. बिल्कुल नहीं, उसने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था। और उसने जो कहा था वह यह था कि उसने कहा राज्य के ध्यान में बने रहिए, राज्य के बढ़ाने में आप पीछा कीजिए राज्य का, और उसकी स्थापना जो परमेश्वर के धार्मिकता की है, आप सबसे पहला स्थान उसी को दीजिए, उसी काम करने को दीजिए। और फिर देखिए कि आपको कोई भी संघर्ष करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए संघर्ष करने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी आपके जीवन में। Trust God with your life, serve Him with a pure heart and watch Him take you from glory to glory. परमेश्वर में भरोसा रखिए आपके जीवन के साथ,
उसकी सेवा कीजिए आपके शुद्ध मन के साथ और ताकते रहिए कि वह आपको महिमा से महिमा में लिए हुए जाता रहेगा।